दोस्तों आज मैं आप सभी को एक ऐसे संत के दर्शन कराने जा रहा हूं जिन्होंने शंकर भगवान के साक्षात दिव्य दर्शन किए हैं। ये बिना खाए कई कई महीने तक रह जाते हैं और शंकर भगवान को साक्षात दिव्य दर्शन देने आना ही पड़ता है। ये पहाड़ों में जाकर के बर्फ में जाकर के तपस्या करते हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे ही रहते बिना कपड़ों में, इनकी जटाओं में शंकर भगवान बसे हुए हैं, ऐसा लोग बताते हैं। आपको इनके हवन कुंड दिखाता हूँ, इनकी कुटिया में आपको दिखाता हूँ जिसमें एक हवन कुंड बना हुआ है और ऐसे ये सो जाते हैं मिट्टी में। आप देख सकते हैं दोस्तों, आज आप बड़े भाग्यशाली हो जो घर बैठे ऐसे दिव्य आत्मा के दर्शन कर रहे हो। मैं आपको बता दूं, इनके दर्शन करने मात्र से ही लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मैं आपको दिव्य दर्शन करा रहा हूं दोस्तों। दरस परस की मंजन पाना, मिटही पाप के वेद पुराना। ऐसे संतों के दर्शन करने मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है दोस्तों। आज भी कलयुग में ऐसे संत भरे पड़े हुए। आपसे निवेदन है इस वीडियो को भर भर के शेयर अवश्य कीजिएगा। महाराज जी प्रणाम आपके चरणों में। महाराज जी नाम क्या है आपका? नाम तो जो मर्जी ले लो, फक्कड़ बाबा। फक्कड़ बाबा। तो महाराज जी ऐसे ही रहते हैं फक्कड़ी में? हाँ एकदम ऐसे ही रहते हैं। तो कितने साल होगी महाराज जी फक्कड़गिरी में? 20 साल हो गया। 20 साल हो गया महाराज जी। तो कितने साल का जीवन हो गया? अब 20 साल का हो गया। जब 20 साल है तो 20 साल का होगा। अच्छा, वो पहले वाला जीवन था वो बेकार पहले था? वाला वो बेकार था, उसको हम जोड़ते ही नहीं। जो काम में नहीं लिया उसे हम क्यों जोड़ेंगे। अच्छा, मतलब आपका कहना बिना भजन के जीवन बेकार है? बेकार है। महाराज जी कभी जीवन में बाबा के दर्शन हुए? बाबा के दर्शन हुए जीवन में कभी? अरे बतेरी बार जब उसी के नाम के है तो ये पूछने वाली बात नहीं। अगर 4 दिन आप मेहनत करो जी, इस खेत में काम करो जी, अगर इसमें फसल नहीं होगा तो आप उसको क्यों जोतोगे? वो तो बेकार ही समझोगे ना। अगर हमें कुछ नहीं मिला तो हम जीवन क्यों खराब किए? बिल्कुल। तो महाराज जी बहुत से मूर्ख लोग ये बोलते भगवान जैसी नाम की चीज है ही नहीं, उनको कैसे प्रमाण करें? उनका प्रमाणित उनको क्या करना जब उन पे भगवान की कृपा नहीं। सरल भाषा ये कि उन पे भगवान की ही नहीं कृपा है। जब राम जी चाहे कृष्ण जी को मान के चलिए, जहाँ पैदा हुए, जब जिसकी भावना नहीं थी तो वहीं के लोग उसको क्या क्या बोले ना जी। जिनके भावना थी वो कहाँ थे उनको पता लगा कि स्वयं नारायण। ये अपनी भावना के ऊपर जो उस समय नहीं माने तो आज क्या मानेंगे जी। वो तो उस समय बहुत कुछ था, द्वापर युग में तो बहुत सत्य था। आज तो कुछ है ही नहीं, तो आज क्या मानेंगे जी। यही बात है, जिनके अंदर विकार भरा है वो ये नहीं मानते कि भगवान। महाराज जी यह बताएं, ऐसा हमारे वेद पुराण बताते हैं कि संत के पास बैठने मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसा हम भी मानते हैं जी, मेरा भी मानना है ऐसा। पाप के लिए तो नहीं, लेकिन हम कहते हैं जो हमारे अंदर दोष है वो निकल जाता है। जो ये हम मानते हैं विकार है जी, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। कई बार मिल जाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है जी। जब भगवान की कृपा होगी ना तो स्वयं नहीं चल के आएगा, वो किसी से मिलवाएगा। ये आपके भागवत पुराण में ऐसा लिखा है जी कि जो परमात्मा खुश होता है तो किसी महान आत्मा से मिलवाता है जी। तो कई बार हमें भी दर्शन हुए ऐसे लोगों से जी, तो लगता है कि हाँ हमारे अंदर जो कि ऐसे विचार थे वो खत्म हो। एकांत तो है नहीं। एकांत कहाँ? एकांत अगर आपके अंदर नहीं है तो कहाँ संसार में ढूंढोगे? कहीं एकांत है ही नहीं। एकांत अपने अंदर ही ढूंढ लो, एकांत मिलेगा। एकांत कैसे आएगा? शांति कैसे मिलेगी इंसान को? शांति इसलिए नहीं मिल रही है आपको कि सोच ज्यादा है जी। तो बताइए ना, कोई उपाय बताइए कि शांति कैसे मिलेगी? शांति गाड़ी हो गई, मकान हो गई, लोगों के पास बीवी हो गई, बच्चे हो गए, अभी आगे शांति कहाँ है महाराज जी? अभी आगे सोच रहे वो जो इच्छाएं हैं ना, इच्छाओं को रोको जी। जब तक नहीं रोकोगे शांति नहीं मिलने वाली है। अच्छा, जिस दिन इच्छाएं मुक्त हो जाएंगी उस दिन शांति मिलेगी। उसी दिन शांति और परम सुख का आनंद मिलेगा। वही नहीं, 4 विकारें खत्म होगी जी। 4 विकार खत्म होगी और परम सुख का आनंद की प्राप्ति होगी। योग साधना, ध्यान साधना हम क्यों करते हैं? ऋषि मुनि क्यों करते हैं? अब तो आम लोग, साधारण लोग ही करते हैं। ऋषि मुनि तो क्या करेंगे अभी साधारण, क्योंकि उसको जाने हैं, उसको समझ गए कि वो क्या चीज़ है। उससे क्या कि हम बाहरी चीज़ें सोचना बंद कर देते हैं, वहीं शांति का उत्पन्न, वहीं से शांति के बीज लग जाते हैं। अभी आपके पास गाड़ी हो गया, अभी वो गाड़ी में भी बैठ के, इसी में बैठ के दिक्कत हो रही होगी जी। अब सोच रहे होंगे कहीं पैसा और हो जाए तो हेलीकॉप्टर ले लूँ। वो शांति कहाँ से आएगी? शांति कहाँ से आएगी? यही बात है।
इच्छाएं कम कर दो। हाँ, इच्छाओं को मारो, जी इच्छाओं को खत्म करो। जो परमात्मा ने दिया है उतने में वो करो, प्रयास करो। ये नहीं कि प्रयास ना करो, प्रयास करो, लेकिन जो मिल रहा है उतने में ही आप जी उसको रखो। भगवान की इच्छा मान कर तो उसी में जी। परमात्मा की इच्छा मान के उसको। अब दिन रात तुम हाय माया करोगे तो शांति कहाँ रहेगी? शांति कहाँ रहेगी? अपने अंदर ही अशांति फैला रखे हो, शांति ढूंढने कहाँ जाते? महाराज जी की मुस्कान भी ऐसी है भगवान कृष्ण जैसी। ये यहाँ पे गंगा जी नहाने आते हैं लोग, रोज जी आते हैं ना। हम भी कभी कभी ऐसा नहा लेते हैं। आजकल तो अभी तो हम ऊपर से आए उधर से, तो कहते हैं गंगा नहाने से हम तर जाते हैं। जी। कहीं सुने होंगे आप? हाँ, सुना है। ऐसा होता है क्या? आप लोगों का मन क्या कहता है, ऐसा होता है? अरे वाणी तो कई लोगों से सुनी है। नहीं, आपका दिल क्या, आपका मन क्या कह रहा है कि ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं होता है वैसे। क्यों नहीं होता है? तारने तो आई हैं। सारने तो वही है, पर महाराज जी फिर दोबारा से ही इंसान पाप करने लग जाता इतने है। कठोर तपस्या को उसके 4 पीढ़ियां खत्म हो गई बेचारे की। जी जब तो वो आई यहाँ पे, तो ये ऐसे थोड़ी आई है। तो महाराज जी फिर पाप इंसान करने लगा तो फिर क्या फायदा, जब पापों को इसी में छोड़कर जाए कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, तो ही तो उसका महत्व है महाराज जी। देखो, ये तारने के लिए आई, पाप उतारने के लिए नहीं आई है। अच्छा ओनली इनका काम है तारण हारनी। तार सकती है, हमें भव सागर में ले जाएंगे। चाहे दुख वहाँ भी मिले, चाहे वो पाप तो रहेगा ऑलरेडी रहेगा। पाप नष्ट नहीं होगा। पाप नष्ट नहीं होगा। पाप तो हमारे कर्मों से ही, पुण्य और पाप हमारे कर्मों से ही मिलता है, अच्छा, अन्यथा नहीं। तो महाराज जी पापों को नष्ट कैसे किया जाए? अच्छे कर्म करो। पापी हो क्या? नहीं महाराज जी हम पूछ रहे हैं। नहीं, पापी हो तो पापी तो- अच्छे कर्म करो। कौन सा पाप किए हो, उसका भी कई तरीके हैं। जी अगर पाप गलती से हो गया है, जाने अनजाने में भी कई हाँ, प्रकार के जाने पाप में हो जाता, जाते तो हैं। उसका उदाहरण है, कई तरीके हैं। जी गलती हो जाती तो उससे हम किसी से क्षमा मांग लेते जिससे गलती हुई है, जी तो वो उतर जाता है, वो माफ़ कर देता है। वैसे पाप है, अगर हमें गलती से पाप हुआ है तो उसका भी कई ये पुण्य कर्मों से पाप नष्ट किया जाता है। गंगा नहाने से नहीं। बहुत लोग कहते चलो थोड़ी पाप हो गया, गंगा नहा ले, उतर जाए। वही तो उत्तर चाहते हैं लोग। अब वही बात फंस जाती है ना। महाराज जी हमें कई लोगों ने बताया कि सर्प भी काट जाए भोले बाबा के संतों को, भक्तों को, तो कुछ नहीं होता है आपको? वो सर्प काटेगा ही क्यों? पहली बात, वो काटेगा क्यों ये बताइए। जी वो तो काटने से तो उसमें विष है, लेकिन वो काटेगा क्यों? सवाल यहाँ उठ रहा है ना कि वो काटेगा ही नहीं, वो क्यों काटेगा? सांप का मतलब काल से लिया गया, सांप का दूसरा रूप काल से बताया गया, उसका नाम है काल। सांप का दूसरा नाम काल है। वो अगर आप हमें आया नहीं है, समय नहीं आया, तो हमें वो काटेगा ही नहीं। सांप का मतलब काल से है। अब ऐसा है कि महात्माओं को बहुत बारी नागों ने डसा है, लेकिन नहीं कुछ हुआ है। अब पता नहीं, उसकी ऊर्जा थी उसके अंदर।